व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का गुडविल वाला पार्ट। अब गुडविल वाला पार्ट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। चारों ही मेथड से हमने गुडविल निकालना सीख लिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जिस गुडविल का वैल्यूएशन करना हमने सीखा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है। और अब जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर मुझे लगेगा और टाइम बचेगा तो मैं रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला पार्ट भी आज के वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is change in profit sharing ratio, यानी जब जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का। अब देखो एक बात सबसे पहले यहां पे समझो। लेट सपोज दो पार्टनर है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये 1:1 था। 1:1 का मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता था ये दोनों आपस में बराबर बराबर बांटते थे। बट अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे और चेंज करके ये रेशियो कर देंगे 3:1, यानी अब जो प्रॉफिट्स होगा वो दोनों के बीच 3:1 के रेशियो में बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले प्रॉफिट्स को इक्वल बांटते थे। इक्वल बांटने का मतलब कि अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता था तो दोनों 5-5 बांट लेते थे। 20 रुपए का प्रॉफिट होता था तो 10-10 बांट लेते थे। 100 रुपए का प्रॉफिट होता था तो 50-50 बांट लेते थे। लेकिन अब इन्होंने रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया। रेशियो इन्होंने चेंज कर दिया 3:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो रेशियो चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि दो पार्टनर्स हमारे पास थे एक्स और वाई। अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट पहले होता था तो एक्स को 50 और वाई को 50 मिल जाता था। दोनों को 50 और 50 मिल जाता था क्योंकि रेशियो हमारा इक्वल था ना। लेकिन अब अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो अब क्या मिलेगा इस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में 75 मिलेगा एक्स को और 25 मिलेगा वाई को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाई ने अपने शेयर में से 25 रुपीज का शेयर एक्स को सेल कर दिया। क्यों सेल करा? देखो यहाँ पे वाई को पहले कितना मिलता था? 50 मिल जाता था। अब वाई को कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है, यानी वाई ने अपने शेयर का 25 रुपीज जो है एक्स को सेल कर दिया। तो देखो एक्स को पहले कितना मिलता था? 50, और अब कितना मिल रहा है? 75। तो यहाँ पे बेसिकली वाई ने अपना शेयर सेल कर दिया एक्स को, एक्स ने वाई के शेयर को एक्वायर्ड कर लिया, क्योंकि अब एक्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि इसने वाई के शेयर को एक्वायर्ड कर लिया तो इसको अब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस केस में एक्स ने वाई के गुडविल को भी तो एक्वायर्ड कर लिया, तभी तो एक्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वाई को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस केस में बेसिकली एक्स क्या करेगा? एक्स जितना भी शेयर एक्वायर्ड किया वाई से उसके इक्विवेलेंट अमाउंट, उसके सिमिलर अमाउंट वाई को कंपनसेट करेगा। एक्स जो है ये वाई को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट टू वाई विथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। विथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी एक्स जो है वाई को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल के साथ कंपनसेट करेगा। तो इस सिनारियो में हमने क्या करना है? देखो इस सिनारियो में ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले आप आ जाओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? सबसे पहले आपने निकालना है कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सैक्रिफाइस और गेन निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 2 में क्या है? जो गेन करने वाला पार्टनर्स है, गेनिंग पार्टनर्स कौन है? गेनिंग पार्टनर्स जी एक्स है। तो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा
और स्टेप नंबर 3 में आप सीधा इसका जर्नल एंट्री ले लोगे। तो जर्नल एंट्री क्या लोगे, जब गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेगा तो गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होगा, तो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को आप कर दोगे डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को आप कर दोगे क्रेडिट। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। तो 3 स्टेप लेना है। सबसे पहले जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा आप सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लो। उसके बाद गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करेगा अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और ये एंट्री ले लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है वो क्या होता है ना। समझो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कि हमारा जो ओल्ड रेशियो था, मैं यही ले लेता हूं कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है एक्स और वाई का वो है 1:1, और जो हमारा न्यू रेशियो डिसाइड हुआ एक्स और वाई का वो डिसाइड हुआ 3:1। अब सपोज कि जो गुडविल है, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है ₹60,000। गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज का गुडविल था एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे करना है कि जो गुडविल है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया, आप कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस और गेन। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर है, एक एक्स है दूसरा वाई है। तो यहाँ सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सैक्रिफाइस रेशियो का आप फॉर्मूला लगा दो। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 2 पार्टनर्स आपके पास है एक्स और वाई। एक्स का ओल्ड कितना है, ओल्ड है 1:1 यानी 1/2, और वाई का भी ओल्ड है 1/2। उसके बाद इसका न्यू रेशियो आप यहाँ पे देखो, तो न्यू रेशियो क्या है 3:1। तो इसमें से आप माइनस करो 3/4 और इसमें से माइनस करो 1/4, है ना, ये माइनस कर लो आप। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा 4, तो 2 - 3, ये -1/4 आ गया, -1/4, ये क्या किया, गेन कर गया। और इसका आप लोगे तो ये भी एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 - 1, ये 1/4 क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अब सर ये कैसे गेन किया और कैसे सैक्रिफाइस किया, मैंने आपको बताया था रटना नहीं है। यहाँ पे आप समझो, देखो सबसे पहले आप यहाँ चेक करो, तो बेसिकली ओल्ड माइनस न्यू हमने किया है ना, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड इसका कितना था 2 था, अब इसका कितना हो गया न्यू 3, यानी इसने 1 गेन करा, पहले 2 था अब 3 हो गया, 1 गेन करा। इसका चेक करो, तो इसका पहले क्या था, पहले था 2 और अब कितना हो गया 1, यानी ओल्ड इसका 2 था और न्यू 1 हो गया, यानी इसने सैक्रिफाइस करा। तो देखो इसने 1/4 गेन करा और इसने 1/4 सैक्रिफाइस करा, ये पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, गेनिंग पार्टनर्स विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी जो गेन करने वाला पार्टनर्स है एक्स वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, और उसका एंट्री क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो देखो यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे, गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट। कितना गेन करा x ने, 1/4। तो गुडविल हमारा जो था 60,000, ये 60,000 रुपीज का 1/4 आप निकाल लो, तो 1/4 क्या आ जाएगा इसका 15,000, ये 15,000। तो यहाँ पे आप अमाउंट पुट कर दोगे 15,000 रुपीज का। समझ में आ गया जी, ये हमारा गुडविल क्लियर हो गया। इसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, एक और एग्जांपल इसका समझो। सपोज कि जो हमारा ओल्ड रेशियो है, देखो इधर मैं समझा रहा हूं आपको, ओल्ड रेशियो है ये हमारा है 1:1, ये 1:1 ही है, और जो हमारा न्यू रेशियो आया, ये न्यू रेशियो आ गया हमारा 3:2। इन्होंने अब डिसाइड करा कि प्रॉफिट लॉस को 3:2 के रेशियो बांटेंगे, और जिस डेट पर इसने अपने रेशियो को चेंज करने का डिसीजन लिया उस डेट पर अमाउंट ऑफ गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपीज का, ये 120 का गुडविल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालोगे। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं,
सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड इसका कितना है 1/2 और इसका भी है 1/2, न्यू कितना आ गया 3/5 और इसका आ गया 2/5। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6। देखो ये आपका -1/10 आया, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। और y का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, ये 1/10 क्या किया? सैक्रिफाइस किया। अब सर ये कैसे गेन किया, कैसे सैक्रिफाइस किया? चेक करो यहां से। तो ओल्ड माइनस न्यू हमने करा है, इसका ओल्ड कितना था? ओल्ड था 5 और न्यू कितना हो गया 6, यानी इसने गेन करा, 5 से 6 हो गया, यानी कि गेन करा। इसका चेक करो, इसका ओल्ड कितना था? ओल्ड था 5 और न्यू हो गया 4, यानी 5 से 4 पे आ गया, इसने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। तो x ने 1/10 गेन करा, y ने 1/10 सैक्रिफाइस करा। अब उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे करना है, तो एंट्री हमने क्या करा हुआ है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है x, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, वाई ने सैक्रिफाइस करा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट। कितना गेन करा इसने? 1/10, तो टोटल गुडविल हमारा क्या था? 120, 120 का 1/10, तो ये हो जाएगा 12,000। तो एंट्री में आप अमाउंट पुट करोगे 12,000। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनिक रेशियो निकाल लोगे, उसके बाद जो गेन करने वाला पार्टनर्स है वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को, तो आप ये एंट्री पास कर लोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप कि आपका सारा का सारा ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब आप बुक का क्वेश्चन खुद से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली है। तो बुक का जितना भी क्वेश्चन है आप लगाना शुरू कर दो, और उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड accumulated profits and losses। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। सर अब ये accumulated profits and losses और रिजर्व का क्या मतलब होता है? देखो, जब जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेगा, तो उस केस में पार्टनर्स के पास कुछ ओल्ड रिजर्व्स भी होंगे जो उन्होंने बना के रखा होगा, कुछ ओल्ड सेविंग्स भी होंगी जो उन्होंने करके रखा हुआ होगा। तो बेसिकली उस ओल्ड रिजर्व और ओल्ड सेविंग्स को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल मैं वही ले लेता हूं कि जो x और y है इनका ओल्ड रेशियो है 1:1, और अब इन्होंने डिसाइड करा कि जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 3:2, 3:2 ये इन्होंने डिसाइड करा। अब जिस डेट पर इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, उस डेट पर बेसिकली कुछ पुराने एसेट्स भी होंगे, कुछ लायबिलिटीज भी होंगे, कुछ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये पता चला कि इनके पास एक जनरल रिजर्व है, और ये जनरल रिजर्व है 40,000 रुपीज का, जो x और y दोनों ने मिलकर के बनाया है इक्वल रेशियो में। तो x ने कंट्रीब्यूट करा होगा 20,000 और y ने भी कंट्रीब्यूट करा होगा 20,000। अब जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, 3:2 का डिसीजन लिया इन्होंने, तो उस डेट पर इस जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है? तो देखो, जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है ये बेसिकली 2 सिनारियो में होता है। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि व्हेन the question is silent, when the question is silent यानी क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है जनरल रिजर्व के बारे में। और सेकंड जो हमारा सिनारियो है, when the question states to pass a single adjustment entry,
सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। यानी एक सिनारियो तो हमारा ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, जनरल जब के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला, और दूसरा व्हेन क्वेश्चन स्टेट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी क्वेश्चन में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोला गया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। तो जब भी क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो आप क्या करोगे, इस सिनारियो में जो भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट a reserve and accumulated profits and losses। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व है उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड P&L रेशियो। यानी जो भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है उसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है। और सेकंड सिनारियो हमारा क्या है कि व्हेन द क्वेश्चन स्टेट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और जब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने क्वेश्चन बोला है तो इस केस में आप ये वाला एंट्री पास कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर लो। अब सर ऐसा क्यों करते हैं कि जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में क्यों बांट देते हैं? देखो समझो, यहाँ पे जनरल रिजर्व हमारा कितने का था, 40,000 का, और ये जनरल रिजर्व एक्स एंड वाई ने मिलके बनाया था इक्वल रेशियो में। तो एक्स ने कंट्रीब्यूट करा था 20,000 और वाई ने भी कंट्रीब्यूट करा 20,000। अब सपोज कि ये रेशियो जो इन्होंने फॉर्म स्टार्ट करा था तब ये जनरल जब बनाया था, और ये फॉर्म इन्होंने स्टार्ट करा था 2018 में, और उसके बाद इन्होंने 2022 में ये डिसाइड करा कि बेसिकली रेशियो चेंज होना चाहिए। तो इस केस में जो हमारा जनरल जब था इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली था, एक्स ने भी 20,000 लगाया था और वाई ने भी 20,000 लगाया था। अगर इस जनरल जब को हम लोग यूज नहीं करते हैं और 8-10 साल के बाद जब ये फॉर्म बंद होने लगता है तो आप जनरल रिजर्व का क्या करोगे, जनरल रिजर्व ये दोनों पार्टनर्स अपने घर लेके जाएंगे, यानी इनको ये ओल्ड रेशियो में बांट करके अपने घर लेके जाएंगे। तो जब भी फॉर्म बंद होगा उस समय जब आप इस जनरल रिजर्व को बांटोगे तो कौन सा रेशियो बांटोगे, आपके पास तो एक ही रेशियो है 3:2। तो जब इस 40,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x को मिलेगा 24,000 और y को मिलेगा 16,000। अब यहां तो y रोएगा, देखो y क्या करेगा, y तो रोएगा कि भाई हमने तो लगाए थे 20,000 बट मुझे मिला कितना 16,000, 4,000 मेरा एक खा गया। तो ए ने क्या बोला कि भाई वाई जब तुम इतना समझदारी थे तो जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था उस समय तुम्हें बोलना चाहिए था ना, उस समय जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो 20,000 दोनों को मिल जाता इस रेशियो में। लेकिन तुम समझदार नहीं हो, तुम आज बोल रहे हो, तो आज जो जनरल रिजर्व है वो तो इसी रेशियो में बटेगा क्योंकि रेशियो आज के डेट में हमारे पास एक ही है 3:2। तो यहाँ पे वही तो रोएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो समझदार लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जिस डेट पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना उस डेट पे हमारे पास पुराने जितने भी रिजर्व हैं उन सारे रिजर्व को बांट लो और अपने घर लेकर के चलो। उस समय अगर बांटोगे तो किसी को लॉस किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, जो जिसने जितना लगाया था उतना मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हमारे पास रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का केस है या फिर इन द केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, प्रॉफिट्स भी है और कुछ रिजर्व्स भी है, तो जितने भी रिजर्व्स आपके हैं उन सबको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, सबको आप डेबिट कर दो। और अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हैं जैसे P&L का क्रेडिट बैलेंस भी है तो आप इसको भी डेबिट कर दो। और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट क्यों करना, क्योंकि ये प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट में जब जब शेयर मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आप इसको क्रेडिट करोगे। और सेकंड है इन द केस ऑफ लॉसेस,
इन द केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉसेस का केस होगा तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब लॉसेस में हमारे पास जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस था तो पीएनएल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो टू पीएनएल अकाउंट ओल्ड पीएल रेशियो में। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि लॉस में शेयर मिल रहा है ना, तो लॉस में जब जब शेयर मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया। तो ये ट्रीटमेंट करना है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, आप उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री करोगे, लॉस होगा तो ये एंट्री करोगे। और अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है तो आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे, यानी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में हमने दो ट्रीटमेंट पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज वेल एज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आई होप कि ये दोनों ही टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। तो अब बुक का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। अब देर किस बात की, बुक का क्वेश्चन बनाओ और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।